सदा सत्य बोलो। सत्यम बुर्यात, प्रियम बुर्यात, न च बुर्यात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को चोट करे। हमें सत्य भी चाहिए और ऐसा सत्य चाहिए जो सुनने में भी कटु ना हो, अच्छा लगे। तो सत्य को हमारे अग्रजों ने, ज्ञानियों ने, व्यासों ने, हमने वेद व्यास जैसा शब्द दिया है। व्यास का मतलब ही है जिसने ज्ञान को बांधने की कोशिश की है, चारों तरफ से वर्तुल बनाया है, उस सत्य के चारों तरफ घेरा खींच दिया, वेद के चारों तरफ चक्र बना दिया। वेद व्यास, चारों वेद अलग अलग कर दिए। मैं ज्ञान नहीं परोस रहा हूं, मैं व्यास नहीं बना रहा हूं, आपको सत्य की बात करता हूं। जिसने भी नंगा सत्य बोला उसको काटा गया, मारा गया। कितने मंसूर आए यहां पे, कितने सुकरात आए, कितने ईसा आए। क्यों काटे गए? क्योंकि वो सत्य बोलने लग गए थे। मैं ईश्वर का बेटा हूं, एक बोलता है मैं ही खुदा हूं। एक सनातन धर्म है, सत्य भी कह दिया और मस्ती बरकरार रही। कारण उन्होंने सत्य को इस ढंग से प्रस्तुत किया, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। सत्य को सत्य कहने की हिम्मत जुटाओ यारो। तो सत्य सुनना कौन चाहता है? कल की अवतार संभल में होगा, होगा, मैं भी कहता हूं होगा। लेकिन कब होगा? जब आप संभल के खुदाई करोगे। किसकी? इस संबलपुर रूपी तन के अंदर वो खुदा भी है। तुमको खोदना कहां आया? तुमको तो कब्र खोदना भी नहीं आया। अपनी ही कब्र खोदते रहते हो पूरी जिंदगी, और कब्र खुद नहीं पाती है, उससे पहले खुदाई करने वाले आ जाते हैं। यहां पर हमने खुदाई करनी है, तो खुदा के लिए तो मित्रों खुदाई करनी पड़ती है। बिना खुदा के खुदाई नहीं है, और बिना खुदाई के खुदा नहीं है। या तो आप खुदाई पे पहुंच जाओ, उस खुदाई को जान जाओ जिसकी ताकत से वो खुदाई की क्षमता आप में आती है। इस तन रूपी बंजर धरती के अंदर कोई जब संभल के खुदाई करता है, अस्त्र, छेनी, हथौड़े जरा ठीक से इसको तराशना शुरू करता है, तब सबसे पहले उसको अनगढ़ पत्थर ही नसीब में होंगे। पत्थर को तो तराशना पड़ता है, बुत बनाना पड़ता है, बुत होना पड़ता है। कोई होता है बुत सरीखा, सब कुछ देखता है अपने चारों तरफ ये बहती गंगा। हमारी गंगा मां कनखल में बहती है। इस कानों के अंदर से जो कुछ भी गूंजता है आपके, कितने हैं हम उसके नजदीक बैठ के मनन करते हैं यहां क्या बह रहा है। तो कानों में तो कुछ भी नहीं बह रहा है, लेकिन रास्ता कानों में से होके गुजरता है। उसी कनखल के अंदर कान खाते नहीं हैं, लेकिन कान खिलाते हैं आपको तरीके से। उस ज्ञान को आपके अंदर उड़ेले चले जाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम कथाएं सुन के आ रहे हैं, शास्त्र सुन के आ रहे हैं, ग्रंथियों और ज्ञानियों से समागम करके आ रहे हैं। सत्य जानना है। सत्य की खुदाई करने के लिए ब्रह्मा के वेद खो गए थे, तो खुदाई किसने की है? भगवान विष्णु को भी कहीं सुअर बनना पड़ता है, बराह।
ए बराह, आप बने हो या बनने की हिम्मत है? कोई बराह बन के जरा खुदाई करके देखो। बाहर नहीं, इसी 5 और 6 फुट के तन के अंदर खोदने की हिम्मत जुटाओ। तपस्या खोदने का नाम है। इस तन के अंदर क्या आपको वो तलवार, छेनी, हथौड़े दिखाई नहीं देते? और जिनको दिखते हैं वो फिर संभल के खुदाई करते हैं, पत्थर टूट ना जाए इसको तराशते हैं बड़ी बारीकी से, कहीं पर भी खरोंच ना आ जाए। मैं सत्य की बात कर रहा हूं, आज भी सत्य की ही बात करता हूं। मंसूर यदि कह रहा है यस अनल हक, मैं ही खुदा हूं, तो वो सत्य कह रहा है। किसी को हजम कहां हो रहा है, उसको काटे जा रहे हैं, देखते हैं इसका खुदा कहां पर है। तो वो खुदाई किसकी कर रहे हैं? मंसूर के तन की। जो बोल रहा है वो तो उनको दिखाई कहां दे रहा है। काट दिया जाता है बंदे को, और जब बंदे को काटा जा रहा है तो गुरुजी कान में आके कह रहे हैं मुझे भी पता है कि तू खुदा है और मैं भी खुदा हूं, लेकिन मैं चिल्लाता नहीं हूं कि मैं खुदा हूं और तू चिल्ला रहा है। एक कहने कहने में अंतर है। अब भी बात बन सकती है, एक ही हाथ कटा है। नहीं, मंसूर फिर चिल्ला के बोलता है नहीं, इसका मतलब तुझे पता ही नहीं है। गुरु को बोल रहा है तुझे पता ही नहीं है। वाह, यहां खोपड़ियां ही कूटी जाती हैं, यह चांद की ही पिटाई होती है। सूरज की पिटाई नहीं होती, यह चांद काट दी जाती है टुकड़े टुकड़े। कितने उदाहरण दूं। वृंदावन के संत सिर के ऊपर गड़ासों के बार सहते हैं, कारण वो सत्य बोलने लग गई थी। और सत्य हजम कहां होता है? सत्य वालों को तो दबा दिया जाता है, जीते जी कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। या कोई सत्य को इस ढंग से पेश करता है, पूजा करा लेता है अपनी, खुद ही भगवान बन जाता है। अहम खुदा। और जब कोई बोलता है मैं भगवान हूं, तो हम सबसे पहले फूल मालाएं लेके खड़े हो जाते हैं। हमारे गुरुजी तो भगवान है, हम गुरु को भी भगवान बना देते हैं। और उस भगवान से पूछो क्या तू भगवान है? और वास्तव में यदि वो भगवान हो भी गया तो भी अपने नाम के आगे दास लगाएगा। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान का सपूत हूं, उसकी सुपुत्री हूं। मित्रों, सत्य जानने के बाद ये शब्द और गरिमापूर्ण हो जाते हैं। इसी कटोरे के अंदर वो सत्य जब हिलोरे लेता है तो खुद को सपूत कहने का, सुपुत्री कहने का जो अंदर से भाव उमड़ता है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका दास हूं, मैं उसका चांद हूं, मैं उसका सूरज हूं, मैं ही कौशल्या का, उस कौशल का राम हूं, कृष्ण हूं। ये शब्द फिर झूठे नहीं होते, इन शब्दों के अंदर फिर सत्य होता है। आप ही कृष्ण है, आप ही राम है। उससे पहले आप क्या हैं, आप मनन करें। खुदाई आपको ही करनी है और खुदा आपके अंदर ही छुपा पड़ा है। संभलपुर, ए संभल, जरा संभल के चल, सब कुछ यहीं पर है।